हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्थ टिप्स। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेट ऑफ organs that allow a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स का एक सेट होता है जो किसी भी पर्सन को ब्रीथ के लिए और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने के लिए बॉडी में अलाउ करता है। नेक्स्ट, द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड in the intake and exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and environment. रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑर्गन्स का एक ऐसा ग्रुप होता है या फिर इसमें ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और एक्सचेंज करते हैं। आल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स, वेंटिलेटर सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं और वेंटिलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ बायोलॉजिकली सिस्टम consisting of a specific organ and structure used to gas exchange in human. रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसमें ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ह्यूमन में गैस एक्सचेंज में यूज होते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजी। बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक ऐसी ब्रांच जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे पल्मोनोलॉजी कहते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ऑफ लंग। पल्मोनोलॉजिस्ट एक ऐसी स्पेशलिस्ट ब्रांच होती है या फिर स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है जो लंग्स का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करता है। अर्थात इसको हम ये बोल सकते हैं लंग्स की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर एनाटॉमी के बारे में देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू आइदर स्ट्रक्चर और फंक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरली द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत नोज, नेजल कैविटी, फेरेंस और इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आते हैं। नेक्स्ट, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स ये सारे ऑर्गन्स आते हैं। नाउ फंक्शनली द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फंक्शनली भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन देखते हैं। रेस्पिरेटरी पैसेज दैट कैरी एयर टू साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। कंडक्टिंग जोन के अंतर्गत रेस्पिरेटरी पैसेज आता है जो बाहर की एयर को ले जाके जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है उस साइड पर लेके जाता है, अर्थात ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है। फिल्टर, ह्यूमिडिफाइज एंड वार्म एयर। कंडक्टिंग जोन में एयर का फिल्टर होता है, ह्यूमिडिफाई होता है और एयर वार्म होती है। ऑर्गन्स इंक्लूडिंग नोज, नेजल कैविटी, फेरेंस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इसके अंतर्गत नोज, नेजल कैविटी, फेरेंस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकाई
ब्रैंक्यूल्स, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं। अब रेस्पिरेटरी जोन देखते हैं। साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी जोन गैस एक्सचेंज का साइट होता है। ऑर्गन इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी जोन के अंतर्गत रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई, ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब देखते हैं आगे। नोज या माउथ, फिल्टर, वार्म्ड, ह्यूमिडिफाइड। नोज का वर्क होता है फिल्ट्रेशन करना, एयर को वार्म करना और ह्यूमिडिफाई करना। इसके स्ट्रक्चर में म्यूकस, ट्रैप बैक्टीरिया एंड फॉरेन डेब्रिस। नोज के अंदर म्यूकस होता है जो बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, पकड़ता है बैक्टीरिया और फॉरेन डेब्रिस को। सिलिया होता है इसमें, स्वीप म्यूकस टुवर्ड थ्रोट, जो म्यूकस को थ्रोट की तरफ भेजता है जो जिससे वह स्टमक में डाइजेस्ट हो सके। फेरेंस, थ्रोट, पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। फेरेंस को थ्रोट भी कहते हैं, ये फूड और एयर का पैसेज होता है। इसके अंदर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं जो लिम्फेटिक टिश्यूज का एक गुच्छा होता है। नाउ लैरिंक्स कंटेन वोकल कॉर्ड, लैरिंक्स को वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। इसमें एपिग्लॉटिस पाया जाता है जो लैरिंक्स को कवर करता है जब लिक्विड या फिर भोजन को सॉलो करते हैं। नाउ ट्रैकिया, विंड पाइपलाइन विद द कार्टिलेज सी शेप। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, ये सी शेप के कार्टिलेज से लाइंड होता है, कवर होता है। ब्रोंकाई, ब्रोंकस टू द लंग्स, ब्रोंकाई छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं लंग्स में। ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल ब्रांच है, ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं। लंग्स, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई पाए जाते हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं जहाँ गैस का एक्सचेंज होता है। नाउ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट इज गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंटर ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव द ब्लड। गैस एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलता है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ पीएच, अल्टर्ड बाय चेंजिंग ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बाय कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनिक एसिड के द्वारा उसका लेवल चेंज होता है, ये सब बफर सिस्टम से होता है और ब्लड का पीएच मेंटेन होता है। साउंड प्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द वोकल फोल्ड्स प्रोड्यूस साउंड एज स्पीच। रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो वोकल कॉर्ड होता है वो उससे साउंड और स्पीच का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन जो होता है स्मेल में हेल्प करता है। थर्मो रेगुलेशन, ये बॉडी को हीटिंग और कूलिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन, ये बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है और उनकी एंट्री को प्रिवेंट करता है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।